Bismillahirrahmanirrahim. Welcome our YouTube channel with another video. So today I am discuss about सेल वॉल। तो मैं आज आप लोगों को सेल वॉल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल में होता है और फंगल सेल में भी होता है, बैक्टीरियल में भी होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें होता है। मतलब एनिमल्स में नहीं होता, जैसे हम हो गए और एनिमल्स हो गए उसमें नहीं होता। और सेल वॉल जो है इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। और सेल वॉल जो होता है वो एक नॉन लिविंग रिजिड वो होता है, स्ट्रक्चर होता है और ये परमेबल होता है। परमेबल मतलब अगर एक सेल, ये सेल है और इसका ये सेल वॉल है और इसको नीड है सॉल्ट वाटर और उसी तरह और जो मतलब मिनरल वगैरह आएंगे या एनर्जी इसको चाहिए होगी दूसरे आएगी तो वो इस सेल वॉल इसको आने देगी, ये सेल वॉल इसको आने देगी। लेकिन अगर इसमें बैक्टीरिया हो, फंगल हो, मतलब ऐसे दूसरी चीजें हो जो इसके लिए नुकसानदायक हो, वो आने नहीं देगा। इसको हम परमेबल कहते हैं। मतलब जैसे हमारे सेल में जो होता है, अगर हमारे सेल के अंदर कुछ आ जाए, सेल वॉल तो होता नहीं, तो हम तो अपनी इलाज करवा सकते हैं। लेकिन प्लांट तो बेचारा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता और वो अपना इलाज नहीं कर सकता, तो इसलिए वो अपने आप को सेल वॉल के थ्रू महफूज कर सकता है और करता है। दूसरी बात, प्लांट सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है और फंगल सेल वॉल जो होता है वो काइटिन से बना होता है। इसको लोग चीटिन बोलते हैं, आई थिंक इसको काइटिन ही बोलते हैं और इसको काइटिन बोलते हैं। और बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है वो शुगर और अमाइनो एसिड से बना होता है, जिसको हम कलेक्टिवली पेप्टिडोक्लिन कहते हैं। पेप्टिडोक्लिन लाइकेन पेप्टिडोक्लेन कहते हैं, पेप्टिडोक्लेन कहते हैं। और इसका मैं बार बार इसलिए बोल रहा था कि आपको प्रोनाउंसिएशन में मसला ना हो और समझ आ सके। और बेसिकली सेल वॉल के 3 लेयर होते हैं। जैसे अगर ये एक सेल है, सेल वॉल है, सेल मतलब सेल वॉल जो है सबसे आउटर वाली बाउंड्री है, सबसे आखिरी वाली बाउंड्री है, तो इसके 3 लेयर होंगे। जैसे एक ये लेयर आ गया, इसको हम, फिर एक लेयर ये आ गया, फिर एक लेयर ये आ गया, इसी तरह इसके 3 लेयर होंगे और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन शुरू होगा। लेयर ऑफ सेल वॉल के बेसिकली सेल वॉल के 3 लेयर होते हैं। जैसे मिडल लीमा हो गया, प्राइमरी वॉल हो गया, सेकेंडरी वॉल हो गया। मिडल लीमा जो होता है वो एक सेल से दूसरे सेल को मतलब अलग करता है, सेपरेट करता है। अगर ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है तो ये जो इसका मिडल लीमा होगा, दूसरे का मिडल लीमा होगा, तो ये एक दूसरे को सेपरेट करेगा, अलग करेगा। मतलब अगर इसके और जैसे इसकी एनर्जी वगैरह जो भी हो गया वो इसके पास आने नहीं देगा और ये उसके पास जाने नहीं देगा, तो ये एक दूसरे सेल को अलग करेगा। जैसे ये सेल है और ये सेल है, इसके बीच में एक मिडल लीमा होगा, इसका होगा और उसका होगा, तो ये एक दूसरे को मतलब सेपरेट करेगा। और मिडल लीमा जो होता है वो पेक्टिन और सेलुलोज से बना होता है। उसके बाद ये कनेक्ट करता है आउटर पार्ट ऑफ सेल और ये कनेक्टर भी है। मिसाल के तौर पर अभी बताता हूँ कनेक्टर का काम ये कैसे करता है। ये एक सेल है और ये एक सेल है। अब इस वाले सेल, ये 1 सेल जो है, ये 2 सेल है, ये 1 सेल जो है इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसने स्टोर कर ली, अब दूसरे बेचारे के पास है नहीं, तो ये जो है ना, ये इसके साथ इस मिडल लीमा जो इसका होगा, ये होगा, उसके साथ कनेक्ट होगा, एक पुल बनाएगा
और उस पुल को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो ये जो है ये इससे इस साइड पे एनर्जी जो भी इसको चाहेगा इसको ट्रांसफर करेगा। तो इसको कनेक्टर मतलब इसने कनेक्टिंग का काम कर लिया, एक पुल का काम किया, इसने इसके सेल के साथ दूसरे सेल के साथ कनेक्ट कर लिया। और इसके बाद आते हैं प्राइमरी वॉल पर। प्राइमरी वॉल जो होता है इनसाइड मिडल लीमा होता है। ये देखो ये है मिडल लीमा, ये जिस पे मैं निशान डाल रहा हूं ये 1 है, ये है मिडल लीमा। और ये अंदर वाला जो है जैसे इस पर मैंने 2 निशान डाला तो ये है प्राइमरी वॉल। ये पहला वाला मिडल लीमा है, मिडल लेमेला है, और ये दूसरा वाला जो है ये प्राइमरी वॉल है। ये दूसरा वाला प्राइमरी वॉल है। और इसके बाद ये थर्ड जो है ये सेकेंडरी वॉल है। ये तीसरा वाला जो है ये सेकेंडरी वॉल है। और इसके बाद ये जो ब्लू मार्कर से लिखा है ये साइटोप्लाज्म शुरू होता है। और बेसिकली प्राइमरी वॉल जो होता है जैसे ये प्राइमरी वॉल ये ग्रोथ में मतलब बड़ा अहम रोल अदा करता है। जैसे वो जो होता है प्लांट बढ़ते हैं उसका साइज मतलब ऊंचा होता जाता है तो वो प्राइमरी वॉल की वजह से ही होता है। अब आते हैं सेकेंडरी वॉल पर। सेकेंडरी वॉल जो होते हैं अलोंग साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर साइड पर होता है। तो जैसे ये यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है और ये बाहर वाला लेयर जो है ये सेकेंडरी वॉल है। और सेकेंडरी वॉल जो होता है बहुत सारे सेलुलोज जो होता है स्ट्रॉन्ग सेलुलोज आपस में मिलकर एक हार्ड वाटरप्रूफ सब्सटेंस बना लेते हैं जो कि लेग्नीन से बना होता है। एक हार्ड होता है, वाटरप्रूफ होता है, इससे अंदर वाटर नहीं जा सकता। अगर हम अभी पानी लगाएंगे अपने ऊपर तो ये ऊपर उठ जाएगा, लेकिन अगर दरख्त के ऊपर लगाएंगे तो वो नहीं होगा, मतलब अंदर नहीं जाने देगा, हमारा वाटर जो है वो अंदर हो सकता है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट इन प्लांट में करता है। मिसाल के तौर पर अगर प्लांट का जो तना होता है नीचे वाला वो गुच्छा बड़ा तो साइज में उसको मदद देता है, साइज बढ़ता है लेकिन ग्रोथ नहीं देता। जिस तरह हमारा जो होता है एक मर्तबा जो हमारा कद बढ़ जाता है मतलब 18 ईयर तक तो उसके बाद नहीं बढ़ता। तो इसी तरह इनका जो बड़ा तना होता है जैसे ये एक दरख्त है, ये इसके शाख गए हुए हैं और इसके ये रूट ये स्टेम है वगैरह वगैरह, ये इसके पत्ते वगैरह। तो इसका जो है ना ये तो बढ़ जाएंगे, ये मतलब ऊपर बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये जो है ये नहीं बढ़ेगा, बहुत मुश्किल से, अगर कुछ के बढ़ भी जाते हैं तो मुश्किल होगा। तो इसमें ये सेकेंडरी वॉल जो होता है इसमें क्या करता है मोटाई लाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, ये जो है ना ये और मजबूत होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई इशू है मतलब इसमें मैंने कोई चीज़ सही नहीं कराई हो, कोई सवाल है, कोई गलती हो तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में ताकि मैं उसको सही कर सकूं। और अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इतनी मेहनत से वीडियो बना लेते आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उससे कुछ हासिल कर सको। तो शुक्रिया।